हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वॉल्ट व्हिटमन की एनिमल्स पोयम सीखेंगे। इससे पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। वॉल्ट व्हिटमन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। उनका जन्म 31 मई 1819 को न्यूयॉर्क में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हुई थी। उनके टाइम में जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी पोएम लिखने की, जैसे कि पोएम में उस टाइम राइम स्कीम होता था, मीटर होता था, उसको छोड़ के उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना था पोएम के लिए और वो उस तरह वो अपनी पोएम लिखते थे जिसमें राइम स्कीम और मीटर नहीं होता था। इसीलिए इस पोएम को फ्री वर्स पोएम कहा जाता था और इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. कभी सोच रहे कि शायद वह अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और एनिमल्स के साथ वो रह सकते हैं। एनिमल्स के साथ रहने से कवि को बहुत सुकून महसूस होता है, वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। अभी कवि एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना। अभी वह रीज़न क्या है, वही रीज़न हम इस पोएम में सीखेंगे। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लासिड का मतलब यहाँ पे हो रहा है नॉट इजीली अपसेट होना और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट। एनिमल्स जो रहते हैं बहुत जल्दी उदास नहीं होते, बहुत शांत रहते, उनको जल्दी क्रोध भी नहीं आता है और वो अपने ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, यानी वो सेल्फ कंटेंट है, इंडिपेंडेंट है। उनके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। और इसके और अपोजिट व्यू से अगर हम देखते हैं, इंसानों के बारे में अगर हम सोचते हैं, वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, वो शांत नहीं रहते हैं और उसी तरह वो अपनी ज़रूरतों के लिए सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर घर में है तो फैमिलीज़ के अदर जो मेंबर हैं उनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पहले आप देखिए, ये जो लॉन्ग वर्ड है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिपीटिशन है। कवि कह रहे हैं कि मैं एक जगह खड़े रह के एनिमल्स को घंटों तक देख सकता हूँ। एनिमल्स में जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से कवि ऐसा कर सकते हैं, वो घंटों तक उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन के बारे में अगर हम सोचते हैं, देखते हैं, तो ह्यूमन जो है यानी इंसान जो है अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने अर्निंग के लिए हमेशा भागदौड़ करते रहता है। और एनिमल्स जो अगर उनका पेट भरा हुआ है तो एक जगह पे खड़े होंगे और अपने लाइफ का और इस नेचर के ब्यूटी का वो आनंद लेते हैं, इसीलिए कभी उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। They do not sweat and whine about their condition. अभी स्वेट का मतलब वैसे तो पसीना आना होता है, किंतु यहाँ पे इसका मतलब कंप्लेंट मॉर्नफुली ऐसा हो रहा है और वाइन का भी मतलब कंप्लेंट मॉर्नफुली ऐसा ही होता है। एक ही मीनिंग दिखाने के लिए कवि ने अलग अलग दो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है टॉटोलॉजी। कवि कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो अपने हालातों के बारे में हमेशा शिकायत नहीं करते रहते, कभी वो शिकायत नहीं करते हैं। जो उनके पास है उसी सोर्सेस में वो बहुत खुश रहते हैं। इसके अपोजिट ह्यूमन बींग्स का है, इंसानों का है, वो हमेशा अपने हालातों की शिकायत करते रहता है। मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, मैं पुअर क्यों हूँ। इस तरह की हमेशा उसकी जो शिकायतें हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins.
एनिमल्स जो रहते हैं ना, वो अपनी गलतियों के ऊपर बहुत सोचते नहीं हैं, पछतावा नहीं फील करते हैं, और उसके ऊपर सोचते हुए पछतावा करते हुए वो घंटों रात तक जागते भी नहीं हैं। इंसान जो है गलतियाँ करने पर, अगर वो कोई गलती करता है तो उसके बारे में बहुत सोचता है, रिग्रेट फील करता है, पछतावा होता है उसको, और वो घंटों तक रात में जागते रहता है। They do not make me sick discussing their duty to God। अभी यहाँ पे देखिए M इस लेटर का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, D का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिटरेशन है। कवि कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो कवि को गॉड के प्रति क्या उनकी निष्ठाएं होनी चाहिए उसके बारे में बता के उनको परेशान नहीं करते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंसानों के बारे में लेते हैं तो वो गलतियां करते हैं, सिंस करते हैं, और फिर भी वो अपने गॉड के प्रति क्या निष्ठाएं होनी चाहिए उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जो बाबा लोग रहते हैं वो आश्रम में हमें भगवान के बारे में हमारी क्या निष्ठाएं होनी चाहिए वो हमें बताते रहते, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, और खुद ही सिंस करते रहते हैं। हम सभी बाबाओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ जो है उनके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। देखिए यहाँ पे not one is dissatisfied, not one is demented, ठीक है। यहाँ पे not one यह वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होती है रिपीटिशन। और इसमें जो है ये जो लाइन बहुत चढ़ा के बोली है, इसीलिए इस पूरी लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हाइपरबोल है। कवि कह रहे हैं एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स क्या नहीं है, असंतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड है। और कोई भी यहाँ पे एनिमल जो है वो वर्ल्डली थिंग्स के पीछे यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागता नहीं है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। उसको बहुत चीज़ों की ग्रीड होती है। अगर उसके पास, हम समझो अगर उसके पास एक घर है तो वो चाहता है मेरे पास इससे भी बड़ा घर हो। अगर उसके पास कार है, 4 व्हीलर है, वो चाहता है मेरे पास ऐसे 2-3 मर्सिडीज़ हो। एक कंपनी है तो उसको लगता है कि मेरे पास और ज़्यादा 2-4 कंपनियां हो। इस तरह की उसकी जो ग्रीड है ना वो बढ़ती रहती है, वो कभी फिनिश ही नहीं होती है। Not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago। कवि कह रहे हैं कि कोई भी पशु उनके जैसे ही समान दिखने वाले पशुओं के सामने झुकता नहीं है, घुटनों के ऊपर बैठ के उनकी प्रेयर नहीं करता है। अगर कोई उनके एंसेस्टर है जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया में रह चुके हैं, उनके सामने वो घुटनों के ऊपर बैठ के प्रेयर नहीं करता है। इंसान क्या करते हैं कि जैसे उनके ही जैसे दिखने वाले उनके एंसेस्टर के सामने घुटनों के ऊपर बैठ के वर्शिप करता है, प्रेयर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जीसस क्राइस्ट है, या भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, गौतम बुद्ध है। उनके सामने क्या करते हैं, हम घुटनों के ऊपर बैठ के प्रेयर करते हैं। ऐसा कुछ एनिमल्स नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी एनिमल अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को रिस्पेक्ट नहीं देता है। जैसे कुत्ता है तो दूसरे कुत्ते को रिस्पेक्ट नहीं देगा। उनकी दुनिया में सभी जो है वो एक समान रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के इसमें देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन रिच है, वेल्दी है, अगर उसकी इस सोसाइटी में अच्छी पोजीशन है या अच्छे पोस्ट पर है तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत पुअर है, वेल्दी नहीं है तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ऐसे हमारे जो इंसानों की दुनिया में क्या है, जो सुपेरियर इन्फेरियर जो होता है वो है, ऐसे एनिमल्स में नहीं रहता है। सब एनिमल्स वहाँ पे कैसे हैं, समान है और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और जो भी घटनाएं दुनिया में घट रही उसके बारे में वो कोई सोचता नहीं है एनिमल, और अनहैप्पी नहीं होता है, उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं रहता, वो खुद को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करता है। और ह्यूमन बीइंग जो इंसान है, जो भी घटनाएँ दुनिया में घटती रहती है उसके बारे में डिस्कस करता है और सोच के परेशान
परेशान भी होते रहता है, इसलिए वो अनहैप्पी फील करता है। इस लाइन में जो आइडियाज़ है बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हाइपरबोल है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इस तरह वो अपने जो लव है, अफेक्शन है, वो मुझे दिखाते हैं और मैं भी यानी कवि भी वो जो लव है और वो अफेक्शन जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस लाइन में टी का साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए इस लाइन की फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन होती है। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अभी इस लाइन में जो स्टेटमेंट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किया है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पैराडॉक्स होता है। टोकन का मतलब यहाँ पे हो रहा है वैल्यूज़, क्वालिटीज़, जैसे कि इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, काल्मनेस है, सेल्फलेसनेस है, और जो क्वालिटीज़ एनिमल्स में, इसके लिए वो यहाँ पे मतलब लिया है टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। कवि कह रहे हैं कि एनिमल्स, उनकी जो ये क्वालिटीज़ है वो मुझे दिखा रहे हैं, मेरे लिए वो ला रहे हैं, और इतनी सिंपल तरीके से वो मुझे दिखा रहे हैं। इविंस का मतलब यहाँ पे हो रहा है दिखाना। इतनी सिंपल तरीके से वो मुझे दिखा रहे हैं, जिस क्वालिटीज़ के ऊपर उनका खुद का अधिकार है, वो क्वालिटीज़। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अभी टोकन्स का मतलब हो रहा है क्वालिटीज़, वैल्यूज़। कभी बहुत चकित है कि इन एनिमल्स में ये जो क्वालिटीज़ है, इतने सारे अच्छे गुण जो है, हाँ, वो कहाँ से आए, उन्होंने कहाँ से अचीव किए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कभी खुद से ही ये रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये क्वालिटीज़ कभी मुझ में भी थी बहुत सालों पहले, और निग्लिजेंटली, केयरलेसली क्या मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़े हो कि हमारा इवोल्यूशन होते हुए आज हम ह्यूमन के कंडीशन में, ह्यूमन के पोजीशन में हैं। पहले हम मंकी थे, हमारा डेवलपमेंट होते होते हम आज इस कंडीशन में। जो हमारे पहले की इवोल्यूशन की जो स्टेजेस थी, उस स्टेजेस में कभी कह रहे हैं कि हमारे पास ये सभी क्वालिटीज़ थी। अभी इस टुडेज़ के, आज के कंडीशन में हम आते आते वो बहुत सी जो क्वालिटीज़ है वो हमने क्या कर दी है, गवा दी है। कवि कह रहे हैं कि अगर कंक्लूजन अभी इस पोएम से निकल रहा है कि अगर हमको जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, उसको अगर हमें बेटर प्लेस बनानी है, तो वही जो क्वालिटी जो ह्यूमन में नहीं है, एनिमल्स में हमें दिखाई देती है, जैसे कि इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, कामनेस है, वो सभी क्वालिटीज़ हमने होनी चाहिए अगर हमको ये प्लेस बेटर बनानी है और ह्यूमन के रिलेशंस जो अगर हमको बेटर बनाने हैं तो। किंतु ऐसा नहीं है। अभी अगर आप कुछ दिनों पहले अगर केरला की आप घटनाएं देखते हैं कि केरला में कुछ लोकल लोगों ने वहाँ पे क्या किया, तो जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट था उसको उन्होंने क्या किया, तो पाइनएप्पल में क्रैकर्स छिपाए और उसको खाने के लिए वो ऑफ़र किया। वो तो इतना इनोसेंस था, उसने वो क्या किया, खा लिया। और क्या हुआ, जैसे उसने वो मुँह में चबाया तो उसका क्या हुआ, बस्ट हुआ वो, और जो एलिफेंट था वो भी मर गया और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। तो कवि को हमको यही सिखाना है कि हमें क्या होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए।